दोस्तों, कुछ कहानियां किताबों में नहीं लिखी जाती। कुछ कहानियां जिंदगी की मिट्टी में पसीने की स्याही से लिखी जाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने कभी स्कूल की फीस के लिए अपने बाप को रोते देखा था, जिसने कभी खाली पेट सोया था, जिसने कभी सोचा था कि शायद वो इस दुनिया के लिए नहीं बना। लेकिन आज उसी इंसान की कहानी लाखों लोगों को जीने की वजह देती है। ये कहानी है अर्जुन की। अर्जुन का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश के एक कोने में बसा वो गांव जहां सड़कें कच्ची थीं, सपने कच्चे थे और जिंदगी बहुत कठिन थी। उसके पिता रामदीन एक साधारण किसान थे। सुबह 4 बजे उठना, खेतों में जाना, दिन भर पसीना बहाना और शाम को थके हारे घर लौटना, यही उनकी दिनचर्या थी। रामदीन के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत था और उस खेत पर पूरे परिवार की रोजी रोटी टिकी थी। घर में अर्जुन की माँ थी, एक छोटी बहन थी और थे रामदीन, जिनकी आंखों में हमेशा एक सपना जलता था। वो सपना था अर्जुन की पढ़ाई का। रामदीन खुद पढ़ नहीं पाए थे। गरीबी ने उनसे वो हक छीन लिया था, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि उनका बेटा पढ़ेगा, अफसर बनेगा, दुनिया में नाम करेगा। अर्जुन जब 5 साल का था तब से रामदीन उसे स्कूल भेजते थे। वो खुद फटे कपड़े पहनते थे, लेकिन अर्जुन की यूनिफॉर्म हमेशा साफ रखते थे। खुद भूखे रहते थे, लेकिन अर्जुन के टिफिन में रोटी जरूर रखते थे। एक बार बारिश का मौसम था। स्कूल की फीस का वक्त आ गया था। 300 रुपए। आज के जमाने में शायद ये छोटी रकम लगे, लेकिन उस वक्त उस घर में 300 रुपए जमा करना पहाड़ तोड़ने जैसा था। रामदीन ने पड़ोसियों से उधार मांगा। किसी ने दिया, किसी ने मुंह फेर लिया। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने अपनी पत्नी के हाथ का एकमात्र सोने का कंगन बेच दिया। उस रात अर्जुन ने अपने बाप को रोते देखा था। वो रोना, वो आंसू, वो दर्द, अर्जुन के दिल में उस दिन से एक आग जल गई। एक ऐसी आग जो ठंड में भी नहीं बुझी, तूफान में भी नहीं बुझी। अर्जुन पढ़ने लगा, दिन रात, मिट्टी के तेल के दिए की रोशनी में। जब बिजली नहीं होती थी तो वो दिए के पास बैठकर पढ़ता था। उसकी आंखें जलती थीं, लेकिन वो रुकता नहीं था। गांव के लोग कहते थे, रामदीन का लड़का पागल है, इतना पढ़ पढ़कर क्या करेगा, खेत ही जोतना है आखिर। लेकिन रामदीन उन बातों को हवा में उड़ा देते थे। वो हर रात अर्जुन के पास बैठते और कहते, बेटा तू पढ़, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दे। अर्जुन 10वीं में पहुंचा। परीक्षा का दिन आया। वो इतना घबराया हुआ था कि रात भर सो नहीं पाया। सुबह जब वो परीक्षा केंद्र की तरफ जाने लगा तो रामदीन ने उसे रोका। अपनी जेब से एक पुरानी घिसी हुई पेन निकाली और अर्जुन के हाथ में दी। ये पेन मैंने तेरे लिए 20 साल पहले रखी थी, उस दिन से जब तू पैदा हुआ था। आज तू इसी से लिख, तेरे हाथ में मेरा सपना है बेटा। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने वो पेन थामी और परीक्षा हॉल में घुस गया। उस साल अर्जुन ने पूरे जिले में टॉप किया, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। जब अर्जुन 12वीं में था तब एक रात ऐसी आई जिसने उसकी दुनिया बदल दी। रामदीन बीमार पड़ गए, बहुत बुरी तरह। डॉक्टर ने कहा, हार्ट का मामला है, ऑपरेशन होगा, पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे। घर में कुछ नहीं था, खेत था, लेकिन खेत बेचने का मतलब था भविष्य बेचना। अर्जुन उस रात हॉस्पिटल के बाहर बैठा रहा, अकेला, ठंड में। उसकी उम्र थी 17 साल। उस उम्र में जब बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, वो सोच रहा था कि बाप को बचाने के लिए पैसे कहां से लाए। उसने एक फैसला किया, पढ़ाई के साथ साथ काम करेगा, अपने गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएगा, हर घर में जाकर मदद मांगेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन बाप को नहीं जाने देगा। वो महीने, वो दिन, वो रातें अर्जुन के लिए किसी जंग से कम नहीं थे। सुबह 4 बजे उठता, खुद खाना बनाता, बहन को स्कूल भेजता, फिर भागता हॉस्पिटल, रामत को राहत देता, वापस आता, ट्यूशन पढ़ाता, रात को खुद पढ़ता। नींद कम थी, खाना कम था, पैसे कम थे, लेकिन हौसला पूरा था। रामदीन का ऑपरेशन हुआ, भगवान ने सुन लिया, वो बच गए। जिस दिन रामदीन हॉस्पिटल से घर आए, अर्जुन ने पहली बार महीनों बाद जोर से रोया, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो आंसू थे राहत के, जीत के, जिंदगी के। 12वीं की परीक्षा आई। अर्जुन ने लिखा, पूरी ताकत से। हर सवाल में उसने अपनी कहानी डाली, हर जवाब में उसने अपने बाप का चेहरा देखा। नतीजा आया,
अर्जुन ने प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। वो लोग जो कहते थे रामदीन का लड़का खेत जोतेगा, आज उसी लड़के के घर मिठाई लेकर आए। रामदीन उस दिन बहुत देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने अर्जुन को गले लगाया और धीरे से कहा, बेटा, तूने मुझे जिंदा रखा और मेरे सपने को भी। अब शुरू हुई असली जंग। कॉलेज, शहर, एक नई दुनिया। अर्जुन पहली बार अपने गांव से बाहर निकला, बड़े शहर में आया। यहां सब कुछ अलग था, लोग अलग थे, भाषा वही थी, लेकिन लहजा अलग था। अमीर बच्चे थे, महंगे कपड़े थे, महंगे फोन थे, और अर्जुन के पास था एक पुराना डैग, कुछ किताबें और रामदीन का दिया हुआ वो पेन। कॉलेज के पहले दिन किसी ने उससे पूछा, तू कहां से आया है? अर्जुन ने कहा, गांव से। उस लड़के ने हंसकर कहा, ओह, देहाती। अर्जुन मुस्कुरा दिया। उसे पता था, जो लोग हंसते हैं वो एक दिन देखते हैं। कॉलेज में अर्जुन ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, मिली। पढ़ाई जारी रही। रात को पार्ट टाइम काम करता, दिन में पढ़ता। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। लेकिन एक दिन एक धक्का और लगा। कॉलेज के दूसरे साल में उसका एक जरूरी एग्जाम था। उसी दिन घर से फोन आया, मां की तबीयत खराब है। अर्जुन के पास दो रास्ते थे, घर जाए या एग्जाम दे। वो घर गया। एग्जाम छूट गया। उस साल उसका एक पेपर फेल हो गया। दोस्तों, ये वो मोड़ था जब बहुत से लोग टूट जाते हैं, जब लगता है कि सब बेकार हो गया, सब मेहनत पानी में गई। अर्जुन भी टूटा। उस रात वो छत पर अकेला बैठा रहा, आसमान को देखता रहा। मन में एक आवाज आई, क्या फायदा, कितनी लड़ाई लड़ूं। लेकिन तभी उसे याद आया, रामदीन का वो चेहरा, वो रात जब बाप ने कंगन बेचा, वो पेन, वो एक जुमला, बेटा, तेरे हाथ में मेरा सपना है। अर्जुन खड़ा हुआ। उसने कहा, नहीं, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। वो वापस आया, दोगुनी ताकत से। उसने फेल हुआ पेपर दोबारा दिया, इस बार पास किया, फिर आगे बढ़ा। तीसरे साल में उसने एक कंपटीशन जीता। 5वें साल में उसने अपने कॉलेज में गोल्ड मेडल हासिल किया। वो देहाती लड़का जिसे पहले दिन देहाती कहकर हंसा गया था, आज उसी कॉलेज का सबसे बड़ा नाम था। ग्रेजुएशन के बाद अर्जुन ने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। यूपीएससी, भारत की सबसे कठिन परीक्षा। लोगों ने कहा, छोड़ यार, बहुत मुश्किल है, तुझ जैसे लोगों के लिए नहीं है। लेकिन अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। पहला अटेम्प्ट फेल, दूसरा अटेम्प्ट फेल, तीसरा अटेम्प्ट मेरिट लिस्ट तक पहुंचा, लेकिन अंदर नहीं गया। 3 साल, 3 फेलियर्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं उन 3 सालों में क्या हुआ? रामदीन की उम्र बढ़ रही थी, खेत की कमाई कम हो रही थी, घर में पैसों की तंगी थी। लोग बातें बनाते थे, देखो, रामदीन का बेटा कितने साल से एग्जाम दे रहा है, कुछ नहीं होगा इससे। रामदीन सुनते थे, लेकिन वो कभी नहीं डिगे। हर बार अर्जुन के फेल होने पर वो बस एक काम करते, उसके पास जाते, उसके कंधे पर हाथ रखते और कहते, बेटा उठ, अभी और लड़ना है। चौथा अटेम्प्ट। अर्जुन ने इस बार अलग तरीके से तैयारी की। उसने अपनी हर कमजोरी को पहचाना। उसने हर सब्जेक्ट को नए सिरे से समझा। उसने दिन में 16 घंटे पढ़ा। एग्जाम का दिन आया। अर्जुन ने वो पुरानी पेन निकाली, वही पेन जो रामदीन ने दी थी, जो 20 साल रखी थी, जो उसके हर एग्जाम में साथ रही थी। उसने पेन थामी, आंखें बंद की। मन में एक ही चेहरा था, रामदीन का, और उसने लिखना शुरू किया। महीनों बाद रिजल्ट आया। अर्जुन कुमार, आईएएस, ऑल इंडिया रैंक 47। दोस्तों, जब वो रिजल्ट देखा तो अर्जुन ने सबसे पहले क्या किया? उसने फोन उठाया, रामदीन को कॉल किया। घंटी बजी, रामदीन ने उठाया। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया, बस रोता रहा। रामदीन ने पूछा, क्या हुआ बेटा? अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, आपका सपना पूरा हो गया। उधर से आवाज आई, एक बूढ़े बाप के आंसुओं की आवाज। पोस्टिंग मिली। अर्जुन जब पहली बार ऑफिसर बनकर अपने गांव लौटा, उसी कच्ची सड़क पर, उसी मिट्टी पर। रामदीन दरवाजे पर खड़े थे, झुकी हुई कमर, सफेद बाल, थकी हुई आंखें। लेकिन उन आंखों में आज एक चमक थी जो किसी हीरे में भी नहीं होती। अर्जुन गाड़ी से उतरा और सीधे दौड़कर अपने बाप के पैर छुए। रामदीन ने उसे उठाया, सीने से लगाया, और वो दोनों उस कच्ची मिट्टी में खड़े होकर बहुत देर तक रोते रहे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है। ये कहानी उस हर बाप की है जो खुद टूट जाता है लेकिन अपने बच्चे को टूटने नहीं देता।
ये कहानी उस हर बेटे की है जो अपने बाप का सपना अपनी आंखों में लेकर चलता है। ये कहानी उस हर इंसान की है जो गरीबी में पैदा हुआ लेकिन हार नहीं माना। आज अगर आप भी किसी मोड़ पर खड़े हैं, अगर थकान है, अगर निराशा है, अगर लग रहा है कि सब बेकार है, तो एक बार अपने बाप का चेहरा याद करो। उनकी वो झुर्रियां, वो थके हुए हाथ, वो आंखें जो आपके लिए जागती थीं। क्या आप उन्हें निराश कर सकते हो? नहीं। तो उठो, लड़ो, जीतो। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी उन्हें नहीं देती जो सिर्फ चाहते हैं। जिंदगी उन्हें देती है जो मांगते नहीं, छीनते हैं। अर्जुन ने छीना, आप भी छीनो, और एक दिन आप भी उस कच्ची सड़क पर लौटोगे, अपने बाप के सामने खड़े होगे, और वो देखेंगे तुम्हें, और उनकी आंखों में जो चमक होगी वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होगी।